जब अपने पति लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर जोर जोर से हंसने लगी उर्मिला। आखिर क्या कारण था उर्मिला के हंसने के पीछे? जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण काल में राम को 14 साल का वनवास तय हुआ था। उनकी पत्नी सीता ने सहज की वनवास पर जाना स्वीकार कर लिया था। वहीं बचपन से श्री राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण ने भी भगवान राम की सेवा के लिए वनवास जाने का तय किया और अपनी माता से अनुमति ली। तभी वह संकोच करते हुए अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे कि माता से तो मैंने आशीर्वाद ले लिया, लेकिन अब उर्मिला से क्या आज्ञा लूंगा? मैं कैसे उसे समझाऊं? उससे क्या कहूंगा? तभी वह उर्मिला के कक्ष में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाल लिए खड़ी है। उर्मिला लक्ष्मण जी से कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने भ्राता की सेवा करिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है कि आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। यह सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए। कहा कि तुमने तो मेरा सारा संकोच ही दूर कर दिया। इसी के साथ उर्मिला ने एक दीपक जलाया और कहा कि मेरे नाथ के सांसों को कभी बुझने मत देना। इसके बाद भगवान राम, माता सीता सहित लक्ष्मण जी 14 साल के लिए वन में वास करने चले गए। उनके पीछे उर्मिला एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बता दें कि उर्मिला भी 14 वर्षों के लिए नींद में चली गई थी। दरअसल इसके पीछे का कारण है कि लक्ष्मण हर समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते थे। इसलिए उन्होंने नींद की देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आए, ताकि वह चाहे सुबह हो या रात हर समय अपने भ्राता की सेवा कर सके। नींद की देवी ने उन्हें यह वरदान देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बदले आपके किसी करीबी को सोना होगा। और यह काम संभाला उनकी पत्नी उर्मिला ने। कहते हैं कि जब लक्ष्मण और मेघनाद के बीच युद्ध हुआ था, तब उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। मेघनाद की शक्ति के प्रहार से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी उनके लिए संकट मोचन बने और लंका से सुदर्शन वैद्य को लेकर आए। उन्होंने बताया कि इस शक्ति बाण का इलाज हिमालय के द्रोणाचल पर्वत के शिखर पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी है। उसे सूर्योदय से पहले लाना होगा, तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। राम भक्त हनुमान जी जीवनी बूटी लेने के लिए निकल पड़े। जब रावण को इस बात की सूचना मिली, तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए षड्यंत्र रचा। उसने काल नेमी को इस कार्य को सौंपा, ताकि हनुमान जी समय से उस संजीवनी बूटी को लेकर न पाए। रावण ने कालनेमी से कहा कि हनुमान को रोकने के लिए माया रचो। कहा कि हनुमान जिससे उनकी यात्रा में विघ्न उत्पन्न हो जाए। इस पर काल नेम ने कहा कि रामदूत हनुमान को माया से मोहित कर पाने में कोई भी समर्थ नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो निश्चिंत ही उनके हाथों मारा जाएगा। इस पर रावण ने कहा कि यदि तुम उनकी बात नहीं मानते तो फिर उनके ही हाथों मरना होगा। कालनेमी ने सोचा कि
रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि वह हनुमान के हाथों ही क्यों ना मरे। उसने अपनी माया से हनुमान जी के रास्ते में एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया और एक ऋषि का वेश धारण कर उसमें बैठ गया। इस बीच आकाश मार्ग से जा रहे हनुमान जी को प्यास लगी, तो वे सुंदर कुटिया देखकर नीचे आ गए। उन्होंने कालनेमी बने ऋषि को प्रणाम किया और पीने के लिए जल मांगा। तब कालनेमी ने कहा कि राम और रावण में युद्ध हो रहा है, राम जी ही विजयी होंगे, मैं यहाँ से सब देख रहा हूँ। उसने अपने कमंडल की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसमें शीतल जल है, आप इसे ग्रहण करो। तब हनुमान जी ने कहा कि इतने जल से उनकी प्यास नहीं बुझेगी, को जलाशय बताएं। तब कालनेमी ने हनुमान जी को एक जलाशय दिखाया और कहा कि वहां जल पीकर स्नान कर ले, फिर वह दीक्षा देगा। हनुमान जी जलाशय में पहुंच गए और स्नान करने लगे। तभी एक मकड़ी ने उनका पैर पकड़ लिया। उन्होंने उसका मुख फाड़ दिया, जिससे वह मर गई। तभी वहां एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। उसने अब हनुमान जी से कहा कि श्राप के कारण उसे मकड़ी बनाना पड़ा था। आपके दर्शन से मैं पवित्र हो गई और मुनि के श्राप से मुक्त भी हो गई। अप्सरा ने बताया कि आश्रम में बैठा ऋषि एक राक्षस है, जिसका नाम कालनेमी है। यह बात जानकर हनुमान जी तुरंत कालनेमी के पास गए और बोले कि मुनिवर, सबसे पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, मंत्री बाद में दीजिएगा। इतना कहकर हनुमान जी ने उसे कालनेमी को अपनी पूंछ में लपेट लिया और पटक कर मार डाला। मरते हुए कालनेमी ने राक्षस का स्वरूप सामने आ गया। उसने मरते हुए राम का नाम लिया। राम नाम से उसका भी उद्धार हो गया। तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। संजीवनी बूटी लेकर जैसे ही वह अयोध्या से गुजरे, तो हनुमान जी को राक्षस समझकर भरत ने उन पर तीर से हमला किया और हनुमान जी नीचे गिर गए। हनुमान जी ने भरत जी को सारी बात बताई कि किस तरह रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया, इसलिए वह उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। वहीं आपको बता दे कि जैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, वैसे ही उर्मिला जी भी नींद से उठ खड़ी हुई थी। जहां भगवान राम की माता कौशल्या ने यह सब सुना, तो उन्होंने कहा कि राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना वह अयोध्या में पैर न रखे। वहीं दूसरी ओर माता सुमित्रा ने कहा कि भगवान राम से कहना कि अभी भी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें भी भेज दूंगी। मैंने दोनों बेटे भगवान राम जी की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देख हनुमान जी की आंखों में भी आंसू आ गए। वहीं जब हनुमान जी ने उर्मिला को देखा, तो वह चुपचाप खड़ी थी। जब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पति की चिंता नहीं हो रही, तब उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, मैं भला क्यों चिंता करूं, मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है, तो मेरे स्वामी कैसे संकट में हो सकते हैं। और वह हंसते हंसते वहां से चली गई। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लंका गए थे, तो संजीवनी बूटी से वह एकदम ठीक हो गए थे। तो वहां उर्मिला जी भी अपने भवन में जाकर सो गई थी। रावण को हराने के बाद जब भगवान राम सीता माता समेत अयोध्या वापस आए, तो उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या में राज किया। तभी एक समय उपरांत अयोध्या में काल के देवता भगवान श्री राम से मिलने आए। उन्होंने भगवान राम से विनती की
कि हमें किसी खाली स्थान वार्तालाप करना होगा, और अगर इस वार्तालाप के बीच कोई आ जाए तो आपके उसके प्राण लेने होंगे। भगवान राम और काल वार्तालाप करने लगे और उन्होंने पहरेदारी के लिए लक्ष्मण को कक्ष के द्वार पर खड़ा कर दिया था। तभी वहीं पर दुर्वासा ऋषि भगवान से मिलने आए। लक्ष्मण जी ने जब उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने कहा, मुझे भगवान राम से मिलने दो, नहीं तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को, उनके वंश को श्राप दे दूंगा। तभी अयोध्या को उनके श्राप से बचने के लिए लक्ष्मण जी स्वयं उस कक्ष में प्रवेश कर गए। तब उन्होंने देखा कि भगवान राम काल जी वार्तालाप कर रहे हैं। काल वहां से अचानक गायब हो गए। जब श्री राम ने यह बात महर्षि वशिष्ठ को बताई तो उन्होंने कहा, आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए। साधु पुरुष का त्याग वो वध एक ही समान है। तब उसके बाद भगवान श्री राम जी को ना चाहते हुए भी अपने भाई लक्ष्मण को राज्य से निष्कासित करना पड़ा। राज्य से निष्कासित करना मतलब कि अपना देह त्यागना। ऐसा में लक्ष्मण जी ने स्वयं अपने देह त्याग दिया। और जब यह बात उर्मिला जी को पता चली तो वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मेरे पति ने सदैव धर्म का पालन किया है। अपने जेठ भ्राता भगवान श्री राम का हमेशा ही उन्होंने पूजा किया, उनकी और माता सीता की पूजा की और